ये बात आज के दौर में बड़े बड़े पढ़े लिखे ये हकीकत नहीं जानते हैं। इस दौर में बड़ी बड़ी आलिमा टाइप की हैं, आलिम टाइप के हैं, हाफिज़े कुरान हैं, दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं, मदरसों की तालीम हासिल कर रहे हैं, पर ये जो जुल्म सितम हुआ है, मौला अली को गाली देना और सैयदा बीबी के घर को आग लगाना, दरवाजे में लात मारना, कील पेट में सैयदा बीबी फातिमा के घुसना, ये जो जुल्म सितम हुआ है, ये सब बातें आज के पढ़े लिखे तबका हाफिज टाइप के आलिमा टाइप के लोगों को भी पता नहीं है। जन्नती जन्नती नबी के पहरेदार वफा के अलमदार हक सुचारिया हक सुचारिया हक सुचारिया हक सुचारिया। अगर इनके सामने पेश किया जाए तो क्या पता, मुझे नहीं पता, क्या पता क्या सच्चाई है, मैंने तो नहीं सुना, इस तरह से बातें बोलते हैं क्योंकि हकीकत नहीं जानते हैं, क्योंकि मदरसों में इन लोगों को हकीकत खोला नहीं जाता है, असल राज को दबाया जाता है। इसी वजह से मैं मौलवियों के खिलाफ हूँ, इसी वजह से मैं मौलवियों की तकरीरों में, बयानों में और उनके जो मिलाद हैं उनमें नहीं शारिक होता हूँ, क्योंकि जिस मिलाद में अल्लाह की रसूल और अल्लाह की नजरें ना हो, नजरें इल्तिफाक ना हो, अल्लाह की रहमत ना हो, उस मिलाद में, उस तकरीरों में जाने का मकसद क्या? जाने का मकसद क्या? अल्लाह की रसूल की नजरें और नजर रहमत, अल्लाह की तरफ से बरसने वाली रहमत तो उसी मिलाद में, उसी तकरीरों में होती है जिसमें सैयदा बीबी फातिमा की फजीलत, अजमत, मौला अली की फजीलत, अजमत, हसन हुसैन की फजीलत, अजमत बयान की जाती है। उसी मिलाद में, उसी महफिल में अल्लाह की रहमत बरसती है, अल्लाह के रसूल की आमद उसी महफिल में आती है, फरिश्तों की जमघट उसी महफिल में लगती है। और जहाँ ये अजमत अहले बैत के घराने की और सैयदा बीबी फातिमा की हकीकत नहीं बताई जाती, नहीं खोली जाती है, वहाँ ना अल्लाह की नजरें हैं, ना नजर रहमत है, ना फरिश्तों की जमघट है, कुछ नहीं है। तो फिर ऐसे मिलादों में हमें इसी वजह से नहीं जाता, ऐसी तकरीरों में इस वजह से नहीं जाता। और आज के सारे मुसलमान और जितने भी मौलवी हैं सभी गुमराह हैं, ये हकीकत को दबाते हैं और कहते हैं कि अल्लाह इंसानों से खता हो गई, इंसानों से गलती हो गई, इंसान थे, गलती हुई, खता हो गई, फिर मौला अली ने सबर भी तो कर ली और मौला अली ने माफ़ भी तो कर ली। इस तरह से अपनी तरफ से बनाई हुई बातें, मौला अली ने माफ़ कर दिया, ऐसा हो सकता है? सैयदा बीबी फातिमा ने माफ़ कर दिया? अरे रिवायतों में लिखा है, उन्होंने अगर माफ़ कर दिया तो जनाजे में उनके सब शरीक होते। उन्होंने जनाजे में शरीक होने से बेजाब्ता लिखा हुआ है, ये बुखारी में आई है कि मना कर दिया जाए, किसी को मेरे जनाजे में शरीक ना किया जाए। बुखारी शरीफ की हदीसों में आई है, ये बात मना फरमाया है। और दूसरी बात कि जिन्होंने इतनी बड़ी खता किया है, जुल्म किया है, हम उसकी गुणगान करते हैं, ऐसे सहाबाओं की गुणगान करते हैं, तारीफ़ करते हैं और उसे ही सर पर बिठाए हुए हैं, उसे ही अपनी ज़िंदगी का रहबर और अपना मालिक और कामयाबी का दलील समझकर बैठे हैं, जो कि सरासर गलत है, सरासर गुमराही है। इसी गुमराही में 99% मुसलमान डूबे हैं, मुब्तला हैं, हकीकत नहीं जानते हैं। और अल्लाह के रसूल की जो बयान है, जो हदीसें हैं, वो ईमान का मतलब और ईमान की पहचान अल्लाह के रसूल ने जो बताई है वो ये है कि तुम जब उस वक्त तक मोमिन नहीं बन सकते, उस वक्त तक ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक तुम अपने माँ, अपने बाप, अपने आल औलाद, अपने माल, इन सबसे ज़्यादा तुम अल्लाह और उसके रसूल, अहले बैत के घरानों से दिलो जान से मोहब्बत ना करो। अल्लाह, रसूल, अहले बैत के घराने से मोहब्बत ना करो, तब तक तुम ईमान वाले बन नहीं सकते। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ना कि तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं कहला सकते, मोमिन ईमान वाले नहीं बन सकते जब तक तुम्हारे दिल में अहले बैत के प्रति मोहब्बत ना आ जाए, अल्लाह के रसूल के प्रति मोहब्बत ना आ जाए। ये मोहब्बत आएगी कैसे? जब सैयदा बीवी फातिमा के बारे में जानेंगे, उनकी हकीकत तकरीरों में, बयानों में, मदरसों में खोली जाएगी, जब मौला अली की हकीकत खोली जाएगी, उनके बारे में जानेंगे, तो इसी से ना मोहब्बत, हमारे दिलों में ईमान उनके प्रति
जो निस्बत है वो कायम होगी, उनसे हम करीब होंगे, तभी तो वो मोहब्बत हमारे अंदर जागेगी, तभी तो हमारे अंदर वो ईमान उतरेगा। अब लोगों ने, मौलवियों ने मदरसों में ये बात, हकीकत जो है उनके साथ जो जुल्म व सितम हुए हैं, जो उनकी फजीलत है, जो उनकी अजमत है, उसे दबाते हैं, वो खोलते नहीं हैं। खोलते नहीं हैं तो फिर मोहब्बत भी नहीं है, ऊपरा ऊपरी उनका सिर्फ नाम लेते हैं और सर पर बिठाए हुए हैं उन सहाबाओं को, उन लोगों को, उन जालिमों को जिसने जुल्म किया उनके ऊपर। उमर फारूक ने घर के दरवाजे को आग लगाया, लात मारा, वो कील सैयदा बीवी फातिमा के पेट में घुसा। अमीर मुआविया ने मौला अली को खुतबे के दौरान मिंबर पे चढ़कर, मिंबर रसूल पर चढ़कर मौला अली को गाली दिया। ऐसे ऐसे जुल्म व सितम किया है अहले बैत के घराने पर ही, मौला अली के साथ, सैयदा बीवी फातिमा के साथ, और उसी को सर पर बिठाए हुए हैं। आज के मुसलमान और मौलवी और मदरसों में भी उन्हीं की तारीफ और तौसीफ तकरीरें बयान की जाती है, क्योंकि इन लोगों का ये सारा खेल रचा हुआ और ये बनाया हुआ कहानी है, और मौला अली की अजमत शान को दबाने की, अहले बैत के घराने की अजमत को, शान को दबाने की कोशिश है। और ये कोशिश अल्लाह नाकामयाब होने के लिए अल्लाह ने औलिया अल्लाह को, बुजुर्गों को भेजा है। जिन्होंने औलिया अल्लाह से निस्बत कायम की है वो डायरेक्ट मौला अली से जुड़ जाते हैं। मौला अली की जो अजमत है, जो फजीलत है, वो उन्हें हासिल होने लगती है। जो औलिया अल्लाह से जुड़ते हैं उन्हें वो हासिल होने लगती है, जो तब वो हकीकत जान जाते हैं। हकीकत जान जाते हैं तो फिर वो देखें, वो अहले बैत के साथ हो जाते हैं। अहले बैत के साथ मौला अली से मोहब्बत और वो अकीदत जो उनके अंदर आ जाती है, वही असल मोमिन और ईमान वाले कहलाते हैं। बाकी जो फिरकों में, तबकों में बटे हैं, ये सब गुमराह हैं। चाहिए हकीकत बयान करनी चाहिए। जो औलिया अल्लाह से जुड़ेंगे उनको हकीकत मालूम होता है, तो फिर वो लोगों को भी हकीकत बताते हैं, और ताकि उनके अंदर भी वो ईमान, वो मोमिन बन पाए, ईमान उनके अंदर जाग पाए। तो हम लोगों का मिशन तो यही है, हम लोगों का रास्ता तो अहले बैत है। अहले बैत से मोहब्बत और उनकी अजमत, उनकी शान लोगों में बयान करना, यही ईमान का प्रतीक है, ईमान की निशानी है, ईमान का बुनियाद है। हमारा तो अकीदा ईमान यही है कि हमारा खात्मा भी अहले बैत के साथ हो, है उनके साथ हो, और उसी के साथ पूरी ज़िंदगी भी हो। बाकी जो गुमराह हैं वो गुमराह रहें।